निया बार भारत दिसम रेन गृह मंत्री सागोंके सरिगी एरेसोआ सेचे चेदा से संसद भितरी रे उनी मिट बड़ी ए रोड कदा जहां दो भारत दिसम रे संविधान बनाव का निर्माण कदाय और उनी विषय ते नोय थोड़ा बड़ी ए कमेंट कदा और ओना इयते ओना कमेंट बड़ी कमेंट इयते विरोधी दल रेन नेता कमिया को से कांग्रेस दल रेन दो नोआ चितान रे लगातार आंदोलन को एहब लेना संसद को एहब कते रोड हबी ते आंदोलन एहब कना गोटा दिसम गे कमो चबाव कना चेदा से जहां भारत रत्न कनाय और भारत रत्न कनाय भारत रे संविधान बनाव कदा निर्माण कदा उनी चितान रे चेदा भारत दिसम रेन गृह मंत्री सागोंके नोआ बड़ी कमेंट केदा और ओना इयते नितो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट रेन उकिल को नुको थाना रे चलाव कते उनी चितान रे को केस कदा उकिल संता उनी चितान रे को केस का उनको चेक कमेंट कदा ओना कथा अंजम चे पिया कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू से रिसीव करके दे दिए। तो भले ही थोड़ी देर लगती है लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। अब एसएचओ साहब यहाँ नहीं है क्योंकि हम एसएचओ साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है तो उन्हें तुरंत इसकी FIR करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, SHO साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो। तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज के लिए जय भीम हम लोग का, ये तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से। आगे क्या लग रहा है, फर्दर प्रोसेस कैसे देख रहे हैं? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि अब मैंने आपको बता दिया इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है SC/ST एक्ट का, सब लोग, DCP साहब भी यहाँ के। और क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है ना, क्योंकि हमने तो कल ही ईमेल भेज रखी है। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा होगी, नहीं तो डिनाई कर रहे हैं ना सर। नहीं, अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस में, नहीं, तो वो उन्होंने पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नज़र में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस दे के बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे। तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। तो सर आज मान गए ना आप, गृह मंत्री के खिलाफ FIR करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूँ बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अम्बेडकरवादियों का काम है जी। इसलिए आप एक बात बताइए, FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी? FIR दर्ज होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरह का दावा आप तब भी कह रहे थे जब आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आज भी तो सर मतलब ये तो एक फैशन हो गया, ये भी एक फैशन ही हो गया है। क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल अच्छा और सही सवाल है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया है ना कि तुरंत FIR करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी, इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम। लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास। उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है तो आप देखिए FIR तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ। मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सजा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है वो एक उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है, ना आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से। ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी, और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सजा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे FIR तो होनी चाहिए, FIR ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं, वीक कर दी हैं। लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है,
आर नोते भारत दिसम रेन गृह मंत्री अमित शाह गोंके हो उनी आई मित प्रतिक्रिया एम कदा चेदा उनी दो कांग्रेस दले दोषी का कोआ उनी हो मित प्रतिक्रिया एम कदा उनिया रोड हो आंजम चे पे मुचे रे। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। Assam Focus।